जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल है निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की में जो एकादशी पढ़ते हैं उसे निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि यदि आप साल की जो बाकी एकादशियाँ होती हैं, अगर वो व्रत आप नहीं कर पाते हैं तो आप एक निर्जला एकादशी के व्रत का पूर्ण रूप से पालन करके व्रत करते हैं तो जो बाकी सभी एकादशियाँ हैं उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि साल भर में 24 एकादशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो ये जो ज्येष्ठ मास की एकादशी है तो इसी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। तो जो इसकी निर्जला एकादशी की कथा है वो पांडव काल से जुड़ी हुई है। तो उस समय है सभी भाई 5 पांडव साल की सभी एकादशियों का पालन करते थे। तो इस पे भीम भी ये निर्जला जो बाकी सब व्रत है वो उसका पालन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप बताइए कि मैं ये सभी 12 जो साल भर इतनी एकादशी होती है तो मेरे सभी भाई तो इन एकादशियों का व्रत करते हैं और वो फल भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं खाने के बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जो ये सभी एकादशियाँ हैं मुझे ये करनी भी ना पड़े और मुझे उसका फल प्राप्त हो जाए। तो इस पे गुरुदेव ने कहा कि भीम, आप ऐसा कीजिए कि जो ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी है उसका आप व्रत रखिए साल भर में एक बार। तो आपको जितने भी साल भर की एकादशियां हैं उसका बराबर का फल आपको इससे प्राप्त हो जाएगा। इस पर भीमसेन थोड़े वो हुए कि मैं ये व्रत कैसे रख पाऊंगा कि मैं तो एक पल भी भूखे बगैर नहीं रह सकता हूँ। और अंत में उन्होंने ये व्रत रखा और इसका पूर्ण रूप से पालन किया। तो इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन निर्जल रहकर व्रत करना होता है तो जो बाकी सभी एकादशियां हैं उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाता है। बाकी अपने स्वास्थ्य के अनुसार जिस तरह से आप रख सके तो आप मन में श्रद्धा होनी चाहिए तो व्रत तो आप किसी भी प्रकार से रख सकते हैं। तो हमने भी अपनी लाइफ में 3 मैं व्रत कर चुका हूँ एकादशी के, निर्जला एकादशी के, तो उसका मैं उद्यापन भी कर चुका हूँ। तो अब इस बार तो मेरा ये निर्जला एकादशी का व्रत नहीं है, तो पिछली बार मैंने इसका उद्यापन कर दिया था। तो कहते हैं कि जीवन में एक बार तो ज़रूर निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो मैंने लगातार 3 किए, तो तीसरे पे मैंने उद्यापन कर लिया। तो इस बार भी हम व्रत रखेंगे, लेकिन निराहार रह के नहीं, बस श्याम नाम जप के ही इस व्रत का पालन ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जो इसकी तिथि वगैरह है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि इसकी शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, क्या रहेगा, कब एकादशी शुरू होगी और कब समाप्त होगी और व्रत की पारण विधि क्या होगी। तो इसके साथ साथ अभी मैं आपसे सबसे ज़रूरी बात ये करना चाहता हूँ कि जैसे निर्जला एकादशी है तो एकादशी के दिन दान पुण्य करना बहुत ही लाभकारी होता है। वैसे तो सभी एकादशियों में दान पुण्य करना शुभकारी होता है, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन ज़रूर गौ सेवा में योगदान दीजिए और गौ माता को गुड़, चोकर इत्यादि जो भी आपसे बनता पड़ता है अपने आसपास कहीं भी आपको दिखे तो ज़रूर गौ सेवा में अपना योगदान दीजिए और किसी गरीब व्यक्ति की मदद कीजिए या कोई असहाय किसी की भी मदद कीजिए। तो अगर आप ये सभी भी करते हैं तो आपको निर्जला एकादशी का जो व्रत है अगर आप नहीं भी रख पाते हैं तब भी आपको उसका फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो सेवा ही है। अगर आप किसी गरीब, असहाय या बेसहारा की मदद करते हैं तो वो भी उसके बराबर फल मिल जाएगा। क्योंकि जो निर्जला एकादशी का व्रत है तो हर इंसान के लिए रखना तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि निर्जल रहना तो स्वास्थ्य पर ही डिपेंड रहता है कि आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का है। तो अगर आपका स्वास्थ्य सही है और आप इस व्रत को रख सकते हैं तो आप ज़रूर रखिए। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप श्री कृष्ण का ध्यान करके भी और सेवा करके इस व्रत को जो फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इस निर्जला एकादशी के दिन गौ सेवा में अपना योगदान ज़रूर देंगे और हमारी मदद करने के लिए आगे आएंगे।
अभी पिछले ही कल के जो मैंने वीडियो में आपको अपनी गौशाला का व्यू दिखाया था, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो हमारा वहाँ शेड बन रहा है उसके लिए हमें आप सबकी मदद की आवश्यकता है। तो अगर आप के अंदर सामर्थ्य है तो आप ज़रूर इस कार्य में आगे आइए, क्यों कहते हैं कि अगर आपके पास अर्थ है और या आपके पास मदद करने की हैसियत है तो आपको ज़रूर गौ सेवा में योगदान ज़रूर करना चाहिए। तो क्या रहेगा इस बार की निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त? पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जून को सुबह 4:43 से हो जाएगा और वहीं इसका समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर रहेगा। तो इस बीच में ये तिथि रहेगी, तो आप ज़रूर इस व्रत का पालन कीजिए और अपने सामर्थ्य अनुसार गौ सेवा में अपना योगदान भी ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा आज निर्जला एकादशी पे था, तो मैंने आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताया, तो कब है और क्या इसका शुभ मुहूर्त है उसकी पूर्ण जानकारी दी। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक जय माता दी, जय श्री श्याम। आप बने रहिए मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री श्याम।